हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर 2018 के, इनके एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि हम आज मैथ के जो प्रीवियस पेपर हुआ 2018 का रेलवे ग्रुप डी का, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कार ड्राइवर एक कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरी, चाल और समय का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, दूरी का क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चाल दी हुई है 15 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर है, चाल दी हुई है 15 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट ये समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 20 मिनट है इसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 का बटा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 घंटे। तो 20 मिनट के यहाँ पर हमने घंटे बना दिए 1/3। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 सही 1/3, तो 3 तिया 9 और 1 10/3 घंटे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 3 घंटे जो 20 मिनट है इसको हमने घंटों में कन्वर्ट कर दिया 10/3 घंटे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10/3 घंटे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 घंटे 20 मिनट दिया हुआ है, तो इसको तो हमने घंटों में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, फिर हमें क्या करना है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, 18/5 से गुणा करना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 दिए, 15 से 15 कैंसिल, तो हमारी दूरी यहाँ पर कितनी आएगी 10 की, और 18 की क्या करेंगे गुणा, तो 18 दाएं 180 किलोमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 180, 150, 165 और 200, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 180 किलोमीटर जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 56 डिवाइड में 1/3 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू 15 + 12 माइनस, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट शुरू है 9 + 6 माइनस 5 + 7 के ऊपर क्या दिया हुआ 12 का निशान। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस बेस पर आधारित है, एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास। तो देखो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हमें पता है बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ओ होता है जिसका अर्थ का होता है, डी से डिवीजन, एन से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना होता है, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन जोड़ और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 56 डिवाइड 1/3, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू 15 + 12 माइनस, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 और 6 15, 5 और 7 का जोड़ करेंगे, यहाँ पर 12 की निशानी दी हुई है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 56 डिवाइड में 1/3, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 15 और 12 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 27। इसके बाद देखो यहाँ पर 15 में से 12 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर ये पिछला मंजिला जो ब्रैकेट है ये बंद कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हमें क्या करना है, 56 भाग में 1/3, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है,
27 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 24। तो इसके बाद हम करेंगे 56 भाग में 1/3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 3 अट्ठा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो 3 अट्ठा 24। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद 56 डिवाइड में कितना, यहाँ पर 8। अगर हम 56 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 7। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8, 9, 7 और 12। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा कितना होगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको हमें बोर्ड मास के नियम से हल करना है। सबसे पहले बी से ब्रैकेट हल करेंगे, ओ से ओ होता है जो का का निशान होता है, डी से डिवीजन भाग होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा होती है, ए से एडिशन जोड़ होता है, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा होता है। तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा 7 हो। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 दोस्त दिए हुए हैं और उनमें एक केक बांटा जाता है। 4 दोस्तों को केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। तो हमें बताना केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो केक का 4 दोस्तों को इतना हिस्सा दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम लेना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम एलसीएम लें 8, 6, 12 और 12 का, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 के मल्टीपल दिए हुए हैं 12 2 बार। तो यहाँ पर अगर हम 6, 12 और 12 का एलसीएम की बात करें तो कितना एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पर हमारे पास 8 और 12, अब 2 संख्याएं बचेगी। अब हम क्या करेंगे 8 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें 8 और 12 का तो एलसीएम आएगा 24। तो देखो प्यारे बच्चों जो ये 24 आया, तो देखो प्यारे बच्चों ये आया कुल भाग निका, सभी का कुल भाग आया 24। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं हम यानी कि जो केक बांटे गए यानी कि कुल 24 केक बांटे गए, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। यहाँ पर कुल भाग कितना हमने फाइंड आउट किया 24। तो अब हम क्या करेंगे 1/8 जो पहला भाग दिया हुआ है एलसीएम से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24। यहाँ पर 3 पार्ट आया पहले का, तो दूसरा भाग यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/6। तो गुणा कितने करेंगे 24, तो 6 चौका 24। तो यहाँ पर कितने पार्ट आए, कितने से आए 4। तो इसके बाद अगला जो हिस्सा दिया हुआ है 5/12। तो क्या करना है हमें 24 से गुणा करना है, तो 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10। और इसके बाद लास्ट में कितना दिया हुआ है 1/12 हिस्सा दिया हुआ है, तो गुणा कितने करेंगे 24। तो 12 दूनी 24 यानी कि 2 पार्ट। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है इन सभी को जोड़ देना है। 3 और 4 7 और 10 17 और 2 19। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया था कुल भाग इन सभी का कितना था 24, और ये जो 19 जोड़ आया ये आया 4 दोस्तों का 4 मित्रों का, यानी कि 4 मित्रों का भाग यहाँ पर कितना आया 19। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है ये 5 दोस्तों का हिस्सा है जैसे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या करना 5वें दोस्त का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पर हम 4 हिस्सों का जो हिस्सा दिया हुआ है 19 इसको माइनस कर देंगे। तो 24 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 5।
तो देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है, पांचवें दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा। तो पांचवें दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा, 5 का बटा टोटल कितना था यहाँ पर 24। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 5 का बटा 24। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5/24 हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, यदि सेकेंड 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है 3 दिया हुआ है, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकेंड 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो हमने फाइंड आउट करनी है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 6, 8 और 4। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेकेंड 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा में से कॉमन निकालेंगे हम। कितना कॉमन निकलेगा यहाँ पर, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 3। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हमारा इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर बराबर में कितना दिया हुआ है 3। अब देखो प्यारे बच्चों जो हमने फाइंड आउट करना है इसमें से भी कॉमन निकालो। ये इसमें से कॉमन कितना निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 इस साइड में चला जाएगा माइनस का। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो गिवन है जो दिया हुआ है इसमें से हमने कॉमन निकाले, ये इस फॉर्म में आया और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3। फिर हमने जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, यहाँ पर हमने कॉमन निकालने के बाद जो एक फॉर्मूला एक सूत्र होता है, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कॉमन निकाले, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इसको और इसको मैच करेंगे, मिलाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, तो इसको हल करने के बाद इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। तो इसलिए देखो प्यारे बच्चों tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 3 ही होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संयोजित गति प्रति घंटा। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फॉर्मूले सूत्र याद होने चाहिए यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो ऑप्शन दिए हुए किलोमीटर में,
और संयोजित गति प्रति घंटा बतानी है। तो यहाँ पर जो लंबी रेलगाड़ियां हैं दोनों ये मीटर में दी हुई है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, और समय दिया हुआ है सेकंड में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, विपरीत दिशाओं में। अगर दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जाएंगी, जो उनकी स्पीड होती है उसको हम जोड़ देते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर दो रेलगाड़ियां उल्टी दिशाओं में जाएंगी तो उनकी स्पीड को जोड़ा जाता है। अगर रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाएंगी उनकी स्पीड को यानी कि माइनस किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, संयोजित गति प्रति घंटा। संयोजित का मतलब क्या है, दोनों गाड़ियों की जो गति है हमने क्या करनी है, जोड़नी है। तो देखो प्यारे बच्चों, गति यानी कि चाल का सूत्र क्या होता है, स्पीड का दूरी का बटा समय। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो दूरी, यहाँ पर दो रेलगाड़ियों की लंबाई दी हुई है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 152.5 प्लस 157.5 मीटर में है, और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 9.3 सेकेंड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 152.5 में अगर हम 157.5 जोड़ें तो यहाँ पर इनका जोड़ कितना आएगा, 310। और नीचे क्या लिखेंगे, समय 9.3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय सेकंड में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो रेलगाड़ियों की लंबाई है मीटर में दी हुई है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9.3 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 की यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम 18 को और 93 को कैंसिल करेंगे, किससे, 3 से। तो 3 छीके 18, 3 तिया 9, 31, और 31 से कैंसिल करेंगे 3100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। और इस 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 20। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणा में 6, तो 20 छिक्का 120। यानी कि हमने क्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पर गति स्पीड तो 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस यानी कि शीर्ष दिए हुए हैं। तो हमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई और 14 वर्ग इकाई। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमने एक फॉर्मूला याद करना है ट्रायंगल का। अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये यूज करना है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है x1, 2 क्या है y1, ये यहाँ पर x2, ये यहाँ पर y2, यहाँ पर ये x3 और यहाँ पर एक क्या होगा y3। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/2 इंटू x1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, y2 में से y3 घटाना है, तो y2 कितना दिया हुआ है -3,
इसमें से हमें क्या घटाना है, y3, तो y3 कितना दिया हुआ है 1। इसके बाद प्लस x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर -4, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -4 इंटू y3 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, और इसमें से क्या माइनस करना y1, तो y1 कितना है यहाँ पर 2। इसके बाद प्लस x3 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 इंटू y1 कितना है 2, इसमें से माइनस करना है y2, तो y2 कितना है -3। अगर हम माइनस में से माइनस क्या करेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है 1/2 इंटू यहाँ पर -3 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 एकम 4। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 और इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 एकम 4 हो जाएगा। 3 और 2 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो देखो प्यारे बच्चों, -4 और +4 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई गुणा में 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। तो देखो प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का जो एरिया क्षेत्रफल होगा कितना होगा 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है इनमें से राइट यानी कि सही कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9/16 बड़ा है 13/24 से। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया हुआ, बड़ा लेस देन भी पूछ सकता है, इक्वल भी दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यानी कि डिनोमिनेटर है यहाँ पर 16 और 24, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 16 और 24 का एलसीएम निकालें तो यहाँ पर कितना आएगा 48। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन दी हुई है कितनी है 9/16, इसको एलसीएम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 एकम 16, 16 × 48, तो 9 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27। तो हम इसको क्या लिखेंगे 27 आ गया यहाँ पर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 13/24, एलसीएम से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी कि 13 की और 2 की मल्टीप्लाई 13 दूनी 26। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 9/16 है, तो इसको हल करने के बाद हमारा कितना है यहाँ पर 27, तो हम इसको लिख सकते हैं 27/48 और 26 को लिख सकते हैं 26/48, क्योंकि 48 हमारा यहाँ पर क्या हमने एलसीएम निकाला था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9/16 बटा है 13/24 से, तो यहाँ पर 9/16 का मान 27/48 और 13/24 का जो मान है कितना आया 26/48। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा आया 27/48 बड़ा है 26/48 से। तो देखो प्यारे बच्चों, ये पहला ऑप्शन है ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बराबर, और यहाँ पर सेम संख्या दी हुई है सारी, तो 16 और 24 वही सेम संख्या है, तो ये बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, ये बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता और ना ही ये होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 9/16 बड़ा है 13/24 से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, यदि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है 144 रुपए में बेचा गया है पेन, तो एसपी
यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 144 रुपये। और यहाँ पर जो हानि है लॉस, हानि कितनी है 1/7 रुपये। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना जो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर लॉस फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/7, तो इसका मतलब क्या है 1/7 का, यानी कि जो 7 दिया हुआ है ये डिनोमिनेटर यहाँ पर ये सीपी है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और यहाँ पर 7 रुपये की जो हमने कोई भी वस्तु खरीदी तो उस पर 1 रुपये का नुकसान होया, तो हमने वो वस्तु 7 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 6 रुपये में क्या करेंगे इसको 6 रुपये में बेचेंगे, यानी कि एसपी कितना आया यहाँ पर 6। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये 6 हमने एसपी निकाला, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 144। तो अब हम क्या लिखेंगे 6 का जो मान है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 144 रुपये में बेचा गया है। तो अब हम क्या करेंगे 6 के बाद 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान कैसे निकालेंगे 144 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 144, तो 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 24। और यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है 1/7 में 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 गुणा में 7 करेंगे तो 24 सत्ता 168। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा सीपी आया कॉस्ट प्राइस कितना आया 168 रुपये। और आगे क्या दिया हुआ है यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है यानी कि एसपी यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 189 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे देखो प्यारे बच्चों 168 यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितने में दिया हुआ है यहाँ पर कितने में बेचा गया 189 में। तो यहाँ पर कितना लाभ हुआ देखो लाभ 9 में से 8 घटाएंगे 1 8 में यानी कि 21 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है लाभ प्रतिशत। तो हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा में 100 और बटे क्रय मूल्य। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत आएगा लाभ कितना है यहाँ पर 21 रुपये गुणा में क्या करेंगे 100 और बटा सीपी क्रय मूल्य। सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 168। तो देखो प्यारे बच्चों 21 8 168, 100 को और 8 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 चौके 8 2 पंजे 10 50। तो 50 का बटा कितना है यहाँ पर 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 25 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों जो लाभ आएगा प्रतिशत में 25 का बटा 2, अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करें 12.5%। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 12.5% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल जो भाजकता के नियम होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है x 4 4 6 और 1। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। तो देखो प्यारे बच्चों 11 से भाग करने का जो रूल होता है डिवाइड करने का नियम होता है वो क्या होता है देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर विषम स्थानों के योग और सम स्थानों के योग का जो अंतर होता है कितना होना चाहिए यहाँ पर 0 भी हो सकता है 11 हो सकता है 22 हो सकता है 33 हो सकता है 44 हो सकता है, यानी कि 11 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो सकता है अंतर।
विषम स्थानों का योग में से सम स्थानों का योग घटा सकते हैं, या सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों का जो योग है वो घटा सकते हैं। तो 0, 11, 22, 33, 44 इस प्रकार से अंतर हमारा आना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विषम स्थान कौन से हैं? 1, 3 और 5। तो 1 नंबर पर क्या दिया हुआ है? x। 3 नंबर पर क्या दिया हुआ है? 4, इनको जोड़ेंगे। और 5 नंबर पर क्या दिया हुआ है? 1। तो यहाँ पर x प्लस 4 और 1 5। तो विषम स्थानों का जो योग है x प्लस 5। इसके बाद सम स्थान कौन से दिए हुए हैं? 2। तो 2 नंबर पर कौन सा अंक दिया हुआ है? 4। और 4 नंबर पर कौन सा अंक दिया हुआ है? यहाँ पर 6। तो इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम विषम स्थानों के जोड़ में से सम स्थानों का योग घटाएं और इसको 0 के इक्वल करें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, x प्लस 5 विषम स्थानों का योग माइनस क्या करेंगे? सम स्थानों का, और इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या आएगा? x 5 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस के 5 बराबर है 0। और इसके बाद x, इस 5 को इस साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर x का मान आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मैस है क्या है? यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें फ्रैक्शन का HCF या LCM निकालना हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 2/3, 8/9, 10/27, इसके बाद 32/81 ये फ्रैक्शन दी हुई है। हमें पता है जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि ये अंश होते हैं, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली को बोलते हैं हर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें महत्तम समापवर्तन निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, यहाँ पर जो फ्रैक्शन दी हुई है 4, तो जो हमारा न्यूमरेटर है, अंश है, इसका तो निकालेंगे HCF, और जो नीचे डिनोमिनेटर हर दिए हुए हैं इनका निकालेंगे LCM। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमें HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? जो न्यूमरेटर जो नंबर दिए हुए हैं इनका HCF निकालेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर हर दिए हुए हैं इनका LCM निकालेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें न्यूमरेटर यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 2, 8, 10 और 32। तो देखो इनका के निकालना है हमें यहाँ पर HCF। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 के मल्टीपल 8, 2 का मल्टीपल 10 है, और 2 का मल्टीपल क्या है? 32 है। यानी कि 32, 10 और 8 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि सभी में 2 कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका जो HCF होगा कितना होगा? 2 होगा। और जो LCM दिए हुए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं 3, 9, 27 और 81। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 के मल्टीपल दिए हुए हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हमें इनका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, 3, 9, 27 और 81 में से सबसे बड़ी जो संख्या कितनी दी हुई है? 81। इसलिए इसका LCM कितना होगा? यहाँ पर 81 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का महत्तम समापवर्तक निकालें तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा? इस फ्रैक्शन का 2 का बटा कितना लिखेंगे? 81। तो 2 का बटा 81 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर।